औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे संकल्प के अध्यक्ष डॉक्टर जी प्रसन्न कुमार। ही इज़ अ वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर और हर कार्यक्रम और पूरे संकल्प को उनका पूरा समय हमें मिलता है। हम उनके बिना संकल्प का कोई भी कार्यक्रम हम कर भी नहीं सकते। भाई साहब, डॉक्टर प्रसन्न कुमार, ही इज़ अ रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम हरियाणा। सर, जय श्री राम। मंच पर अभी ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हैं, फिर भी जो भी यहाँ उपस्थित है और मंच के सामने जो हमारे अतिथिगण और संकल्प परिवार के सदस्यगण जो बैठे हैं, उन सबको प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत बधाई। ख़ास तौर पर जो चयनित प्रतिभागी आज यहाँ अपने परिवार के साथ आए थे, जैसे संतोष जी ने कहा है कि हमारे बुलावे पे नहीं है, वो राम जी के बुलावे पे आए थे आप लोग, तो राम जी को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे और सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं हैं। और उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर उनके माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम हो चुका है। हमारे इनविटेशन स्वीकार करके यहाँ आप सबको, जो चयनित प्रतिभागी, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो महत व्यक्ति पधारे थे, उन सबको मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। जैसे चंबत राय जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। श्री ओपी चौधरी जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री दिनेश जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी और हमारे विशिष्ट सहयोगी, हमारे पेट्रन्स श्री अशोक अग्रवाल जी, दिनेश नंदवाना जी, अभिषेक गर्ग जी और भी कई पेट्रन्स है जो यहाँ इस वक्त उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। उन सबको मैं संकल्प की तरफ से, सारे संकल्प परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे 3 साथी गुरु सम्मान से सम्मानित हुए हैं। वो भी हमारे इनविटेशन हमने उनको सम्मान देना चाहा, जो हमारे लिए एक सम्मान हम समझते हैं। उनको भी मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री अशोक कुमार जी, श्री दिनेश अग्रवाल जी और श्री जी के मरवा जी। ये हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में और हमारे सभी कार्यक्रमों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन भी किया है और आगे भी उनका मार्गदर्शन प्रतिभागियों को मिलता रहेगा। मैं कुछ संकल्प परिवार के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे परिवार के मुखिया श्री संतोष तनेजा जी, उनका हम सब हमारे साथ जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो हमें हमेशा संतोष जी तैयार है, संतोष जी हमेशा मौजूद है। उनको आप सबकी तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। और अन्य जो विशिष्ट सदस्य संकल्प परिवार के, मैं सबका नाम लेना चाहता था, लेकिन सबका नाम लेना कठिन है, इसलिए मैं कुछ नाम लेता हूं।
श्री रवि जी, रवि बंसल जी, अगर यहाँ है तो एक बार खड़े हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ हैं, सभी लोग यही हैं। श्री संतोष पाठक जी, श्रीमती मधु प्रभाकर जी, श्रीमती नलिनी सचदेवा जी, ठीक है, आप सब इनसे मिले हैं। और हम श्री राजू चौहान जी, राजू श्रीदेव जी, श्री तरुण जी, तरुण अवस्थी, श्री सौभाग्य जी, पवन जी कहाँ हैं? पवन जी यहाँ शायद नहीं होंगे, वो तो भोजनालय में होंगे, तो भोजन के लिए वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। वो भोजन का सारा बंदोबस्त उन्होंने किया है। भुवनेश जी तो यहीं होंगे, यही हैं। श्री सचिन राठौर जी हमारे ऑडियो विजुअल का सारा कार्य देखभाल वो कर रहे हैं, सचिन राठौर जी। श्री मनोज तिवारी जी ये बाहर हैं। शेखर अग्रवाल जी वो भी बाहर है। ये अशोक सिंघल फाउंडेशन से है। श्री राजेश जैन जी जो हमारे स्वागत संघ के अध्यक्ष है। श्री राकेश शर्मा जी, और श्री अंकुर अग्रवाल जी, और किसी का नाम छूट गया तो ये मेरी गलती नहीं है। इतना सबका नाम याद रखना मुश्किल है, इसलिए है। बाकी सभी जी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा और भी कई हमारे साथी हैं, 70-80 कार्यकर्ता जिनका नाम आपने इस बार में देखा होगा। वो सब आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित है। उन सब से आपने मिले भी होंगे और आपने उनकी सेवाओं का आपको अवसर मिला भी होगा। और ये तो संकल्प के कार्यकर्ता है, और उससे बढ़कर हमें सहयोग हमारे विद्यार्थियों की तरफ से मिला है। हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी और अन्य विद्यार्थी जो वॉलंटियर बनकर हमारा साथ दिया है, उनको भी मैं आप सबकी तरफ से, सभी संकल्प परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमें अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से और राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला है। उनको भी मैं उन सबका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। मैं एक दो बात और कहकर मैं अपना ये धन्यवाद ज्ञापन ये कार्यक्रम में मेरा भाषण और ये कार्यक्रम में बंद करूँगा। मैं एक दो बात, वैसे तो चाइनीज प्रतिभागी यहाँ जो बैठे हैं कई बार मुझसे मिले हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मोस्टली ऑनलाइन मिले होंगे, और कई बातें मुझसे उन्होंने सुना भी है। लेकिन मैं एक दो बात और बताना चाहता हूँ। हम सबके जीवन में कई ऐसे चरण आ जाते हैं जिनको हमें पार करना पड़ता है, जिनको ठीक तरह से हमें निभाना पड़ता है। ऐसा एक पहला चरण आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाला है। जिस दिन आप मसूरी जाएंगे, सर्विस ज्वाइन करेंगे, तभी से आपके सर्विस का पहला चरण शुरू हो रहा है। और वो पहला चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चरण है। उसको कभी
व्यर्थ होने नहीं देना, ट्रेनिंग को सीरियसली लेना है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब आप सवाल पूछ सकते हैं और बाद में जो ज़िंदगी आपकी होगी, ऑफिशियल सर्विस करियर होगी, वो आपको जवाब देने वाला करियर होगा, जवाब देने का मौका है। सवाल पूछने का मौका आपको 2 साल मिलेगा, बाद में आप जवाब देते रहेंगे। तो ये जब सवाल पूछने का जो अवसर आपको मिलता है उसको व्यर्थ होने नहीं देना। जितना भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, आपके सिलेबस में जो कवर किया है उससे ज़्यादा, उससे आप जो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप ज़रूर ले लीजिए। और कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो आपके नॉलेज में ना हो। अब उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। तीसरे साल से 10वीं साल तक, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। मैं इसलिए इसको बहुत सबसे महत्वपूर्ण चरण बताता हूँ कि मैं अपने अनुभव के इन द लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने उस पीरियड में 3rd ईयर टू 10th ईयर आपने अपना रेपुटेशन बना लिया और आपने ऐसा एक इमेज बना लिया कि ये एक बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसकी ऑनेस्टी डाउटफुल बिल्कुल नहीं है, ये ईमानदार ऑफिसर है, एक काबिल ऑफिसर है, ये सब जैसे हमारे जो 3 शब्द है संकल्प के, वो चरण आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये मेरा आपसे मेरा संदेश मान लीजिए या रिक्वेस्ट मान लीजिए। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना। धन्यवाद।